चुनाव की, एक देश एक चुनाव को लेकर भी बात हो रही है, लेकिन दतिया में माहौल कुछ अलग ही है। माहौल वर्तमान में बड़े शोर से ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है दतिया में दोबारा से उपचुनाव हो, और दतिया के वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी बदलने का विचार कर रहे हैं, ऐसी जनता में चर्चा है। तो हम तो कुंवर साहब कोशिश करेंगे, कुंवर साहब भावे दतिया मैदान में चुनाव में उतरे। क्या है माहौल कुंवर साहब दतिया में? लग रहा है कि दोबारा चुनाव होंगे एक बार फिर दतिया में? नहीं, मेरे ख्याल से तो क्यों होंगे चुनाव। आप जो कह रहे हो ठीक है, वर्तमान विधायक राजेंद्र भारती जी के बारे में हल्ला हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उनने खुद ने तो कहा नहीं है, उनने तो मना किया नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हल्ला तो बहुत पहले से चल रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले चल रहा था जी। और ठीक है, बानी कमलनाथ जी का चल रहा था पहले भाजपा में जाने का, विधानसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव भी आए थे, तब हल्ला हुआ था। होता कुछ तो तब हो जाता, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, न कोई ऐसी बात थी। नहीं कुंवर साहब, जब चर्चा जरूर है तो, लेकिन नहीं, जब धुआं निकलता है कहीं ना कहीं आग तो होती है ना। हो सकता है ये आप लोगों का काम है, पत्रकार लोग पता करो कहाँ है चिंगारी। कुंवर साहब, आप पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तैयार हो रहा है अगर आपको मैदान में उतारा जाता है? भाई जब चुनाव होते हैं तो काल्पनिक बातें हैं, इनका कोई उत्तर नहीं होता। मैं सेवड़ा से विधायक था और अभी भी सेवड़ा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। सक्रिय है, सुनो तो सही, मेरे आगे भी सेवड़ा से लड़ने की तैयारी है। और बाकी जो आप जो बातें बता रहे हैं ये काल्पनिक बातें हैं, इनका अभी क्या कमेंट करना है इस पे? अच्छा, लेकिन तैयार हैं कुंवर साहब, तैयार हैं काल्पनिक बातें लेकिन नहीं, दतिया की जनता की इच्छा है तो। लेकिन इतना कुछ परिवर्तन होने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लग रहा है, जनता क्या माफ करेगी? वैसे तो दल बदल होनी नहीं चाहिए, लोकतंत्र के खिलाफ है और जनता भी उसको महसूस करती है, जनता भी स्वीकार नहीं करती। जो दल बदल करता है उसकी जनता में से तो, के दिलों में से तो वो उतर जाता है, और इसीलिए मेरे ख्याल से कोई करेगा नहीं। और फिर इस टाइम जरूरत क्या है, भाजपा को सरकार तो बनानी नहीं है, उनकी तो बनी हुई है, ना उसको खतरा है, एक एमएलए ज्यादा भी आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो कोई ऐसी न तो इधर मजबूरी है न उधर मजबूरी है, जनता ने इनको जिताया है, इतने टफ चुनाव में जिताया, प्रदेश के गृह मंत्री को जनता ने हरवाया, इनको जिताया, तो ऐसे थोड़ी जनता के मतलब विश्वास के साथ कोई विश्वासघात करेगा, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, लेकिन कुंवर साहब क्या है, वो क्या है, गंगा स्नान तो जारी है ना, कमी नहीं है, उसके बाद भी एक के बाद एक विधायक तो आ रहे हैं। नहीं, कहाँ आ रहे हैं, एक रामनिवास रावत जी आए थे, वो भी लोकसभा चुनाव में वो बहुत महत्वपूर्ण थे। विधायक भी आई थी, लेकिन वो आई और नहीं आई बराबर है, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, न कांग्रेस से न भाजपा ज्वाइन की, न विधानसभा से इस्तीफा दिया। पता नहीं उनके मन में क्या है, लोग बता रहे हैं कि पुनर्विचार हो रहा है, फिर से विचार हो रहा है उनका। वैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब पार्टी है, इनके विचार सही नहीं है, और इनका जो एक इनके नेता कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, उनने देख लिया कि जनता तो इस बात से सहमत नहीं है, कांग्रेस को और मजबूत कर रही है जनता। अरे कुंवर साहब, अब हो सकता है ये षड्यंत्र उनके दिमाग में चल रहा हो कि लोभ लालच देके या किसी तरह से कांग्रेस के नेताओं को हाईजैक किया जाए, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए, ये उनका प्रयास हो सकता है। वो इस तरह की राजनीति करते भी हैं, परेशान करते हैं विरोधियों को, फिर लालच देते हैं कि हमारे साथ आ जाओ। कुंवर साहब, कांग्रेस मुक्त कहाँ हुई, बीजेपी युक्त हो गई है। कांग्रेस तो और मजबूत हो रही है। ठीक है, चक्र होता है राजनीति में, एक ग्राफ था कांग्रेस का, काफी नीचे चला गया था, अब वो चक्र घूम रहा है, फिर धीरे धीरे ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है, कांग्रेस का नीचे उतरने वाला नहीं है। इसमें तीर का तुक्का क्या लगेगा केजरीवाल का? केजरीवाल के साथ प्रथम दृष्टया तो साफ लगता है कि अन्याय हो रहा है, इनने सारी ये तो हुआ, उनका केस रचा है, इस्तीफा दे दिया तो स्वाभाविक है जनता को थोड़ी सहानुभूति तो वो बटोरेंगे, लेकिन अब कह नहीं सकते क्या है जनता का जो है, क्योंकि जनता का क्या है, 10 साल से ज्यादा, 7 साल से ज्यादा सत्ता में भी हो चुके हैं दिल्ली में, तो एक असंतोष भी होता है, दोनों तरह की बातें हैं। यानी उम्मीद रिपीट होने की कम है वापस इस बार? नहीं, कब कह नहीं सकते ये तो मैं, हाँ वैसे उम्मीद कम है ये बात से। तो क्या कांग्रेस बाजी मारेगी? हाँ बिल्कुल, भाजपा का विकल्प है, भाजपा से लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, तो उसका विकल्प तो कांग्रेस है दिल्ली में। हरियाणा में क्या रहेगा? हरियाणा में तो बहुत क्लियर है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हरियाणा में तो इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस ही है, गठबंधन तो नाम का है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन, दोनों की क्लियर सरकार बन रही है, ऐसा माहौल है। लेकिन कुंवर साहब, ये क्या बात है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं कि एक ही कांग्रेस की और एनसी की, तो दोनों की एक ही रणनीति है पाकिस्तान के, जम्मू कश्मीर नहीं, एक रणनीति कैसी है, दोनों की एक रणनीति इस मामले में है कि दोनों पार्टियों के नेता हमेशा राष्ट्रभक्त रहे, हमेशा पाकिस्तान से उनने कोई लेना देना नहीं रखा है,
प्रोटोकॉल में जितने संबंध होने चाहिए वो रखे, इससे ज्यादा कभी नहीं रखे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिनने प्रोटोकॉल तोड़कर बिना बुलाए नवाज शरीफ की नातनी की शादी में चले गए थे। वो मना कर रहे फोन पे कि मैं आज राजधानी में नहीं हूं, मैं अपने घर पे लाहौर में हूं, मेरी नातनी की शादी है, आप मत आओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऊपर से उड़ रहा हूं तो एक कप चाय पी के चला जाऊंगा। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अटल जी बस में बैठ के गए थे पाकिस्तान, नतीजा क्या हुआ? परवेज मुशर्रफ ने आगरा में आके इनकी तौहीन की और वार्ता बीच में छोड़ के चले गए। और कश्मीर में उग्रवादियों को उकसाना, वहां हिंसा फैलाना, उसकी नीति में पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं की। न तो नरेंद्र मोदी के शरीफ के घर चाय पीने से हुई कोई कमी, न अटल जी के पाकिस्तान जाने से हुई, न आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने से और उस जिन्ना की तारीफ करने से कोई पाकिस्तान की नीति में परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी ये लोग पाकिस्तान की समय समय पर पाकिस्तान से मेल जोल रखते हैं। ऐसा न तो कांग्रेस ने रखा न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पार्टियों में जो लोकल पार्टियां हैं उन सब में अगर सबसे ज्यादा भारत के प्रति स्नेह रखती है और देश प्रेमी पार्टी स्थानीय पार्टियों में मैं कह रहा हूं कोई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमेशा वो भारत के पक्ष में रहे, शुरू से, आजादी के पहले से वो भारत की आजादी के पक्ष में थे और कश्मीर को भारत में विलय के पक्ष में रहे। तो ये दोनों देशभक्त पार्टियां हैं। कुंवर साहब, अब एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको, ये संभव है ये? फिर अगर ये तो संभव था तो ये चुनाव को थोड़ा डिले कर देते। एक देश एक चुनाव, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक क्या कहते हैं, एक वो नहीं है कि वैसा देश हो जहां जिसमें कोई विभिन्नताएं ना हो। बहुत विभिन्नताएं हैं भारत में। हर प्रांत में बोली भाषा अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, परंपराएं अलग है, सारी चीज अलग अलग है। उसके बावजूद भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। भारत की संस्कृति और भारत के प्रति वफादारी पूरे भारत में आम नागरिकों की है। ये एक विचित्र देश है और इसकी ये विचित्रता खत्म करना चाहते हैं, वो खत्म नहीं होगा। ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। कल के दिन आप कह देंगे कि वन नेशन वन लैंग्वेज, पूरे देश में एक भाषा होनी चाहिए। हो सकता है क्या? संभव है? बंगाली, मराठी ये सब खत्म कर दो आप, गुजराती से संभव है। कल के दिन आप कहेंगे कि वन नेशन वन क्लोथिंग, मतलब वन एक नेशन है तो एक ही तरह के कपड़े पहनो, एक ही तरह का खान पान करो। ये संभव है क्या? एक ही तरह की परंपराएं हो, एक ही तरह का इतिहास हो जाए, एक ही तरह की लोक कलाएं हो जाए। भारत में इतनी विभिन्नता है, हर 5-10 किलोमीटर में संस्कृति में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, पहनावे में, बोली भाषा में, त्योहारों में, रीति रिवाजों में, शादी ब्याह के तरीकों में। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। और ये ऐसी अजीब कुतर्क की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि 1952 से लेके 1962 तक 10 साल तक क्यों रहा वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद ये टूट गया। तो वो कोई नियम था क्या? पहली बार संविधान बना, पहली बार चुनाव हो रहा था, सब जगह एक साथ चुनाव होंगे ही? अलग अलग थोड़ी होंगे, एक साथ हुए। दल बदल वगैरह, पार्टी टूटना, ये उस समय नहीं था। कांग्रेस पार्टी हावी थी सब जगह, प्रांतों में उनकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी। 5 साल बाद फिर चुनाव हुए सब जगह एक साथ, फिर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो फिर 5 साल बाद चुनाव हुए। फिर बाद में, बल्कि 15 साल बाद 1967 के आसपास से 62 और 67 के बीच में पार्टियां टूटने लगी, दल बदल होने लगे, तो सरकारें बीच में गिरने लगी, उपचुनाव होने लगे, मध्यावधि चुनाव होने लगे। तो वो रूटीन बिगड़ गया। किसी राज्य में कभी होता है, किसी राज्य में कभी होता है। इसका ये मतलब थोड़ी कि आप एक डंडे से सबको एक साथ हाँक दो। पूरे भारत को नहीं हाँका जा सकता है। यहाँ की परंपराएं जो है, यहाँ का कल्चर जो है, उसका आदर करना पड़ेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ी ही गलत है। नहीं, लेकिन कुंवर साहब, अगर बाय द वे होता है, ऐसे में कोई मध्यावधि चुनाव हो तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? अब वो कमेटी ने रिपोर्ट दी है। एक बात तो पूर्व राष्ट्रपति जो भारत का रहा, रामनाथ कोविंद, उसको एक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। बताओ कितनी तौहीन है। पूर्व राष्ट्रपति की ये इज्जत है कि वो सरकार को जांच करके कोई रिपोर्ट देगी। उनने उसके तरीके के निकाले हैं कई, वो सब इम्प्रैक्टिकल है। उनने ये कहा है कि मान लो उस 5 साल के बीच में मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाती है, दल बदल हो जाती है, जैसे अभी सिंधिया जी ने करा दी थी या जो भी है, और दूसरी सरकार बन नहीं पाती, राज्यपाल सिफारिश करता है, मध्य प्रदेश विधानसभा भंग हो जाती है और फिर से चुनाव की घोषणा हो जाती है। तो उनका ये कहना है कि फिर वो जो चुनाव होंगे वो शेष पीरियड के लिए होंगे, वो 5 साल के लिए नहीं होंगे। ऐसा प्रावधान करेंगे। 2.5 साल के लिए होंगे, 2.5 साल। हाँ, 2 साल बाद टूट गई तो 3 साल के लिए होंगे, 3 साल बाद टूट गई तो 2 साल के लिए होंगे, और फिर रेगुलर चुनाव 5 साल बाद जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर से चुनाव होगा। तो आप ये बताओ, फिर आप रोक पाए क्या बीच में चुनाव कराने से? नहीं रोक पाए।
ये तो जो एक्स्ट्रा स्पेंड खर्च हो रहा है फिर वो ये कह रहे हैं कि स्थानीय चुनाव भी सब एक साथ होंगे। वो जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा उसके 1 महीने बाद पूरे देश में एक साथ स्थानीय चुनाव हो जाएंगे। इसका मतलब आपने राज्य सरकारों की स्वतंत्रता तो छीन ली, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। लोकल मामलों में भी अधिकार नहीं होगा, पंचायत के लिए भी वो कोई कानून नहीं बना सकते, नगर पालिका के लिए भी नहीं, वो भी केंद्र सरकार के कानून से चलेगा। वही मैं कह रहा हूं, ये विभिन्नताओं का देश है, हर एक की परंपरा को, हर एक की संस्कृति का, हर एक का सम्मान करना पड़ेगा। एक डंडे से निकल के देना, आप कह देंगे वन नेशन वन लीडर, सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करा दो और वो 5 साल रहेगा, और क्या जरूरत है। आप ये कहते हो कि चुनाव लोकतंत्र महंगा सिस्टम है, बार बार चुनाव होते हैं, पैसा बहुत खर्च होता है, तो बस आसान तरीका है, 5 साल में एक बार राष्ट्रपति का चुनाव करा दो, बाकी सब वो मनोनीत कर दे। क्या जरूरत है विधानसभा की, क्या जरूरत है नगर पालिका की, क्या जरूरत है ग्राम पंचायत की। अधिकारी सब काम चलाएंगे, पंचायतों में सेक्रेटरी काम चलाएंगे, जनपद में जनपद सीओ चलाएंगे, नगर पालिका में प्रशासक चलाएंगे, सीओ चलाएंगे, और एक राष्ट्रपति हो गया। और लोकतंत्र है भारत में। आप कल के दिन ये कह देंगे राष्ट्रपति, वो तो फिर चुनाव होगा, उसमें चुनाव में जो भी होगा वो एक नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरे मुकाबले का लोकप्रिय नेता देश में नहीं है, इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। इनका ये कहना है, सोचना है, कहना नहीं, मन में जो इनकी कोर टीम में बात होती है वो ये है कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो लोकसभा का भी होगा, तो उसमें नरेंद्र मोदी के अलावा जनता किसी को वोट देना नहीं चाहेगी, तो भारतीय जनता फिर 7 चुनाव होंगे तो सभी चुनाव जीत जाएगी। तो ये उनको गलतफहमी है। उल्टा हो गया, उल्टा हो ही चुका है। आप सर्वे की रेटिंग देखो, अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे हो गए, लोकप्रियता में काफी आगे हो गए पिछले करीब 3-4 महीने से। जो लोकप्रियता की रेटिंग होती है कि देश में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, नरेंद्र मोदी आगे चल रहे थे, अब राहुल गांधी कम से कम 10% से आगे हैं नरेंद्र मोदी। उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कुंवर साहब? पहली बात तो ऐसा बिल पास ही नहीं हो पाएगा, उसको 2/3 बहुमत चाहिए संसद में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी मेरे ख्याल से। और जो उनके गठबंधन के दल हैं उनमें भी देखना विचार विमर्श होगा, लेकिन हो सकता है वो सहमत हो जाए, साथ हो जाए। उसके अलावा एक आध छोटा मोटा दल चाहे समर्थन दे, कोई विरोधी दल समर्थन नहीं करेगा, तो ये बिल पास ही नहीं होता। सवाल ये उठता है इलेक्शन के टाइम पे बातें क्यों होती हैं? क्यों अभी देखिए आप, पहले तो चारों राज्यों में एक साथ होना था इलेक्शन, तो 2-2 अलग-अलग कर दिए। अलग-अलग इसलिए कर दिए कि मोहन भागवत जी ने इनको अल्टीमेटम दे दिया था लोकसभा चुनाव के बाद कि आप हटिए, अब जनता आपसे नाराज है, तो इनने टाइम मांगा थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा ठीक है 4 राज्यों के चुनाव नतीजे और देख रहे हैं, इनमें भी भाजपा हारी तो गुजरात मंडली को भगा दिया जाएगा सत्ता से, नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, आरएसएस अपना आदमी मनोनीत करेगी। अंदरूनी बात ये चल रही है, इसलिए इनने सोचा कि एक साथ चुनाव किए और चारों हार गए तो गड़बड़ हो जाएगी, धीरे धीरे अलग अलग कराओ तो हमें टाइम मिल जाएगा। और जैसे लोकसभा के चुनाव इतने चरणों में कराए, उनका ये सोचना था कि नरेंद्र मोदी जहां जहां जाएंगे वहां कई सी फटती जाएगी, इसलिए लंबा समय दो जिससे नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच पाए। इसी वही चीज अभी सोच रहे हैं कि अलग अलग चुनाव कराओ तो हरियाणा में भी खूब घूम लेंगे प्रधानमंत्री, कश्मीर में भी रैलियां कर लेंगे, 2 महीने बाद फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होगा, वहां भी घूम लेंगे, उनकी शक्ल देख के लोग वोट दे देंगे। जबकि ऐसा है नहीं, माहौल बदल चुका है, देश बदल चुका है। अब तो नरेंद्र मोदी की शक्ल से जनता नफरत करने लग गई है। भाजपा को और नरेंद्र मोदी को बदलने का मन बना लिया है जनता ने। शुरुआत इसकी तो आपने कर दी है, बस 2 राज्यों में होती है और बाकी 2 राज्यों हो रही है, इन 2 राज्यों में तो अभी हो रही है और बाकी 2 में भी हो रहा है। आप बेफिक्र रहे, महाराष्ट्र में भी वही माहौल है। चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जैसे ही घोषणा होगी देखना सर्वे आने लगेंगे और क्लियर हो जाएगा। बस 10 दिन की बात हो रही है। कुंवर साहब, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे दतिया में अगर उपचुनाव हुए तो? नहीं, उपचुनाव की तो आप बात ही ना सोचे, उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। हमको कोई गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए और सुस्त नहीं पड़ जाना चाहिए। 2028 की तैयारियां करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और कर रही है। कुंवर साहब, आप कभी से सुस्त नहीं पड़े, ये तो आज की बात है, बताइए। कभी आप बैठे नहीं है, बराबर सक्रिय हैं। ठीक है कुंवर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुंवर साहब थे हमारे, सीधा सीधा क्या है, किसी को कोई गलत फहमी नहीं पाल रहे हैं। लेकिन दतिया में चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही है कि अगर पार्टी बदलते हैं वर्तमान विधायक जी और जाते हैं बीजेपी में, तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीदें बहुत कम है। दतिया से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ, देखते रहिए आई न्यूज। धन्यवाद कुंवर साहब। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे।
गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।